हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड में। मेरा नाम साकेत सक्षम है और इस वीडियो में भी हम TRE 1 के TGT वाले पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब जस्ट बिकॉज ये TGT का मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जनरल पेपर के हो या फिर जूनियर पेपर की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और आसान क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, आसान मुश्किल क्या होता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जब से मैंने मोबाइल से करवाना शुरू किया है क्वेश्चन, मेरा लिखने वाला जो टाइम होता है वो बच जाता है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं भी रीड करता हूँ साथ में। दो संख्याएँ इस प्रकार हैं, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग। यानी कि अगर दो संख्या में पता करना है तो अगर पहली का 3 गुना, अगर एक संख्या को हम x माने तो x का 3 गुना, ठीक है, और दूसरी संख्या अगर y माने तो ये दोनों मिलके 142 हो जाते हैं। और पहली का 4 गुना तथा दूसरी संख्या का से 100 और पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है। तो अगर पहली का 4 गुना कर देते हैं जैसे 4x, तो ये 138 अधिक हो जाता है किससे? दूसरी संख्या से, तो y प्लस 138 हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा ये हमारे पास दो इक्वेशन आया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें क्या मिलेगा? दोनों संख्या मिल जाएगा। तो सबसे हम वापस से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन आपको छोटा सा यहाँ पे दिखेगा कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है। तो दोनों संख्या हमने क्या ज्ञात किया? x और y। यहाँ पे पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है, जो हमारा पहला समीकरण है। वहीं दूसरी तरफ क्या है हमारे पास में कि पहली का 4 गुना और दूसरी से 138 अधिक है। तो पहली का जो 4 गुना है वो दूसरी संख्या से 138 अधिक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करते हैं, y को बस अगर हम इस साइड में लिख लेते हैं तो आता है हमारा 4x - y बराबर 138। अब कुछ नहीं, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 3 में जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले में ऐड हो जाएगा। तो 3x में 4x जोड़ेंगे तो 7x आएगा, प्लस y में -y जोड़ेंगे तो हमारा कट के दोनों 0 हो जाएगा। और बराबर किस तरफ में 142 में 138 जोड़ेंगे तो ये हमारा 280 हो जाएगा। वाह! तो x बराबर, अब 7x बराबर 280 है तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर 40 हो गया। अब x बराबर हमारा जब 40 आ चुका है तो y का वैल्यू पता करते हैं। तो बहुत आसान है, कैसे पता करेंगे देख लो सही। x बराबर 40 आ चुका है ना, तो 4 गुणे 40 बराबर y प्लस 138। 4 चौके 16, 160 बराबर y प्लस 138। तो y का वैल्यू पता करने के लिए 160 में से क्या करेंगे हम? 138 माइनस कर देंगे। अब 160 में से 138 गया तो आ गया हमारा 22। तो इस तरह से y का वैल्यू आ गया 22 और x का वैल्यू कितना था हमारा? तो x का जो वैल्यू था वो 40 तो आ ही चुका था। इस तरह से ये दोनों जो संख्याएं हैं वो संख्याएं कौन सी हैं? तो 40 और 22 हैं। और 40 और 22 जो है आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी में है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस सिंपल सा। तो अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो क्लास 11th के बुक से तैयारी कर रहे हो अगर आप, हाँ, क्लास 11th की बुक से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो क्लास 11th के बुक के सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, मतलब जितने भी कोई चैप्टर है ना, सारे चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बना रखा है और कुछ अभी भी बना रहा हूँ। हर शनिवार को वीडियोज़ आती रहती हैं, तो उसके लिए आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, आपकी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखने में इंटरेस्ट हो चेकआउट कर लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।